वासुदेव सर्वम, यथार्थ सब कुछ वासुदेव ही है। जड़ चेतन, अच्छा बुरा, ऊंच नीच, सर्वम वासुदेव, सब कुछ वासुदेव ही है। निंदा स्तुति सब वासुदेव है। यहाँ एक दृष्टांत सुनाते। एक महानुभाव ने श्रीमद् भागवत का आयोजन कराया। आयोजन के कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया। जब वे धर्मराज के यहाँ पहुंचे, चित्रगुप्त ने बताया कि इन्होंने बहुत सारे पाप भी किए हैं और एक बार जीवन में श्रीमद् का आयोजन कराया है। तो धर्मराज ने कहा, कोई गवाह? उस ग्राम के कुछ लोग का और देहांत हो गया था। उन लोगों को बुलाया गया। पूछा तो उन लोगों ने बताया कि इन्होंने आयोजन कराया था। धर्मराज ने कहा, क्या सब लोग आ चुके हैं? यमदूतों ने बताया कि 2 लोग और बचे हैं जिनका देहांत हो गया है। वो कहाँ हैं? इस टाइम नरक में हैं। धर्मराज ने उनको बुलवाया। पूछा, क्या इन्होंने श्रीमद् का आयोजन कराया है? उन दोनों ने कहा, महाराज इन्होंने श्रीमद् आयोजन नहीं कराया। धर्मराज ने कहा, ये लोग गवाह दे रहे हैं, तुम मना कर रहे हो। बोले, महाराज मैं चोर हूँ, इसीलिए नरक की यातना भोग रहा हूँ। मैं सब प्रथम दिन से अंतिम दिन तक वहीं रहा और यह घात लगाए घूमता रहा कि कब ये श्रीमत में आरूढ़ हो जाएं, कब इनका मन इसमें तन्मय हो जाए और मैं अपनी कामयाबी में कामयाब हो जाऊं। चमचा, टहनियाँ, रजाई, गर्दा वगैरह वगैरह में से कुछ तो मुझे प्राप्त हो जाए। मैं 8 दिन वहीं रहा, ये उन्हीं को रखाए घूमते रहे। ये श्रीमत में आरूढ़ हो जाते तो मैं महाराज चोरी कर लेता। मैंने चोरी नहीं कर पाई, इनने श्रीमत नहीं कर पाई। बोलिए गोविंद भगवान की जय। धर्मराज ने कहा, तुमने बिल्कुल सत्य कहा, क्योंकि तुमने इनको देखा है, इन लोगों ने नहीं, इसलिए इनका श्रीमत काट दिया जाए। बताइए कैसी विलक्षण लीला है उस हरि की। यदि वो चोर चोरी कर लेते तो श्रीमत लिख जाता। चोरों ने चोरी नहीं कर पाई, श्रीमत काट दिया गया। इसलिए जो कर्म करना हो वो तन्मय हो करके करना चाहिए। जब 10-20 लाख रुपए उसमें खर्च हो रहे हैं तो 2-4 हजार की चोरी भी कोई बड़ी बात नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तन्मय होकर करना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवत में एक कथा है कि जब भगवान द्वारकाधीश हस्तिनापुर में शांति दूत बन के पधारे तो दुर्योधन का भोजन करने से इनकार कर दिया और विदुर जी का भोजन स्वीकार किया। वो वहां से निकल पड़े। विदुर जी राजकाज में थोड़े व्यस्त थे, इसलिए पीछे से आ पाए। तब तक वो पहुंच गए विदुर के घर पर। विदुर को सब काका कहते थे, इसलिए माधव ने विदुराहिणी को काकी कह के संबोधित किया और फटकी लगी हुई थी, उस फटकी को खटकाया। क्या कहते हैं माधव? काकी काकी, अरे ओ काकी, काकी काकी, जब सुन पाई खोल दई। फट फट की, जैसे ही सुना काकी ने फट से फटकी खोल दी। उस टाइम काकी स्नान कर रही थी और उनकी धोती सूख रही थी। जैसे ही काकी की ध्वनि सुनी, फट से फटकी को खोल दिया। क्या हुआ? देख
सूरत देखि मनोहर की, चित की पुतली रह गई अटकी। चित की पुतली वहीं अटक गई। काया नंगी, स्नान कर रही थी, ये होश ही नहीं, ऐसा तन्मय होकर। काया नंगी मन पहरंगी, काया तो नंगी है पर मन पहरंगी है। काया नंगी मन पहरंगी, देखे मगन मन काकी को। मोहन ने पट की झटकी, जैसे ही मोहन ने देखा कि काकी का मन मगन है तो अपने पीताम्बर को पट से पटकी को झटका फेंक दियो। हरि ने गमचा ओढ़त ताय पे गई तैनकी। जैसे ही भगवान ने पीताम्बर फेंका, ओढ़ते ही सारे जन्मांतरों की ताप जाती रही और व्याकुल हृदय हो गया, गदगद हो गया, सुध बुध जाती रही। कछुए धरे कछु लेती उठाई, कुछ धरती है कुछ उठा लेती है। आदर को कदली ले आई, केला लेकर के आई। छिकला छील हरि को दे दो, गुदा देत गिराई। कछुए धरे कछु लेत उठाई। प्रेम मगन प्रभु पावन लागे, भूल गए ठकुराई। प्रेम से प्रभु पान करने लगे, ठकुराई को भूल गए। तब तक क्या हुआ, तब लो आए, तब तक विदुर जी का आगमन हो गया। तब लो आए विदुर महात्मा, देख गए घबराई। विदुर जी ने जैसे ही देखा, देखकर व्याकुल हो गए और बोले, पगली पगली अरियो पगली, यह क्या रही ये खबर। है पगली, यह क्या खिला रही है। छिकला फेंक गुदा दे दीनो, कर ले जा सिर नाई। कछुए धरे कछु लेते उठा, गुड़ा खाए हरि हंस बोले, अब कर दई चतुराई। ओ प्रेम स्वाद छिकला को लेकिन, प्रेम स्वाद छिकला को लेकिन, अब को खाए मिठाई। कछुए धरे कछु लेते उठाई। चरण पे गिर पड़े विदुर जी, चरण पे गिर पड़े विदुर जी, देख प्रेम प्रभुताई। कछुए धरे कछु
लेते उठ। विदुर चरणों पर गिर पड़े। प्रभु की प्रभुता देखकर, प्रेम के ऐसे पुजारी को देखकर विदुर कृत कृत हो गए। इस प्रकार जब कोई तन्मय हो जाता है तो गोविंद के समीप पहुंच जाता है, हृदय भर जाता है, कंठ रुक जाता है, नैन भर आते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे गोविंद।